हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड गामा प्लस आयोटा डेल्टा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा इज इक्वल टू। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें जाहिर सी बात है, डायरेक्ट तो हम इसके रूट्स नहीं कर सकते। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते हैं तो भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना था कि यहाँ पे अगर मैं इनके कोफिशिएंट का सम करता हूं तो कोफिशिएंट का सम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 -3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2। तो इस 2 आयोटा हो गया 3 - 3 0। और अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आता है तो 1 क्या होता है, 1 इज अ रूट। ठीक है, ये कैसे आता है, बहुत सिंपल से। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो बस यहीं से आता है कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट ये 0 होता है, इनका सम 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा एक रूट होता है। यही यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करनी थी। तो यहाँ से मेरे पास क्लियर हो गया कि 1 इज अ रूट। तो यहाँ से 1 क्या आ गया, एक रूट आ गया। अब अगर 1 एक रूट आ गया तो क्वाड्रेटिक है, तो दूसरा रूट हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, तो 1 एंड अल्फा आर द रूट्स। हमें रूट्स ही तो फाइंड करने थे, तो एक तो कर लिया, अब अल्फा करना है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दें तो 1 इंटू अल्फा दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 2 आयोटा। तो एक रूट मिल गया और दूसरा रूट, तो एक रूट है, यानी कि अब उसको कंपेरिजन, अच्छा यहाँ पे अल्फा ऑलरेडी था तो चलो इसको आप अल्फा डैश ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमने इस वाले अल्फा को नहीं लिया था, ये रैंडम हमने कोई भी नंबर लिया था। तो आप अल्फा डैश के जे एल कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला रूट है तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको मान लिया हमने 1। और यहाँ पे दूसरा रूट है गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ये किसके इक्वल आया, 2 माइनस 2 आयोटा। तो कंपैरिजन करें अगर हम यहाँ से, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और बीटा की वैल्यू आ गई 0। वहीं पे यहाँ पे गामा की वैल्यू आ गई 2 और डेल्टा की वैल्यू आ गई -2। अब हमें फाइंड क्या करना था, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। तो अल्फा और गामा, अल्फा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 2, प्लस बीटा के साथ तो 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू -2 0 जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ गया 2। तो यानी कि ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। सो बट यहाँ पे एक छोटे से ऑब्जर्वेशन ये थी कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब रियल ही होंगे, क्योंकि अगर ये रियल नहीं होंगे तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस अराइज हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। कैसे, जैसे देखो ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा है ना, इसको अगर हम थोड़ा साइड में लिखें, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा दिस इज गिवन टू मी इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये जो है आपका अल्फा को अगर आप 2 ले लो और बीटा को आप आयोटा ले लो, तो तब भी 2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा नहीं, आयोटा स्क्वायर 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो एक पॉसिबिलिटीज ये भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कब होगी, जब हमें ये गिवन नहीं है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टाज आर द रियल। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास इनफाइनाइट केसेस अराइज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड करके चलना था कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे आर द रियल्स। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में नहीं गिवन है, बट कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना होता है। और वो ऐसे केसेस तो आपको नहीं देंगे जहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाएंगी। और आप खुद जानते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, क्योंकि जैसे ही हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे से रियल होने की कंडीशन हटाएंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जाएंगी। तो 2 इज अवर राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।